नमस्कार, मैं हूं सिम्पी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। बिहार सेंट्रल स्कूल शिक्षा नगर दोहिया के प्रांगण में 19वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बागवानी महाविद्यालय नालंदा नूर सराय के प्राचार्य डॉक्टर रणधीर कुमार और नालंदा ट्रैफिक DSP सुनील कुमार सिंह ने विद्यालय के बच्चों एवं अभिभावक को संबोधित किया। इन लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी प्रेरणादायक बातें बताई। डॉक्टर रणधीर कुमार ने जब बचपन की कहानियों को दोहराते हुए लोगों को यह कहा कि ट्रैफिक तो हर जिंदगी के मोड़ पर है, लेकिन उसे निकलने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। साथ ही सुनील कुमार ने भी ट्रैफिक के नियमों को बहुत ही गहराई से बताया, जिसके कारण लोगों की जान जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हर मानव का कर्तव्य होता है कि कोई भी बच्चा नियम का पालन नहीं करता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे गलत करने से रोकें, नहीं समझें कि यह मेरा कर्तव्य है। इसके बाद और अतिथि के स्वरूप में प्रद्युमन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर आशुतोष कुमार आदि उपस्थित रहे। प्रद्युमन कुमार ने कहा कि टीचर और अभिभावक के बीच में 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इसके बाद धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि बच्चों के बीच बढ़ते मोबाइल का उपयोग के कारण हमारे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जा रहे हैं। उन्होंने स्वीडन का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि वहाँ के बच्चे मोबाइल से दूर रहने के कारण वहाँ के बच्चों का दुर्घटना से होने वाले मृत्यु शून्य हो चुका है। आशुतोष जी ने अभिभावकों से यह अपील किया कि कम से कम कक्षा 10वीं तक के बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इसके अलावा विद्यालय के प्राचार्य श्री श्याम सुंदर प्रसाद ने भी बच्चों को मोबाइल का उपयोग ज़्यादा करने से बचने की सलाह दी। साथ ही हमारे बच्चे ने स्वागत गान में से लेकर उनके अनेक रंगारंग कार्यक्रम में धूम मचा दी और उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चे ने तो बहुत ही कमाल का फैशन शो का जलवा बिखेरा। साथ ही साथ इस विद्यालय के बच्चों ने जाति धर्म को छोड़कर कव्वाली, देशभक्ति आदि कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भाग लेने वाले बच्चों का नाम साक्षी, स्नेहा, नेहा, निशु, प्रिया, खुशबू, आशा, आराध्या, प्रगति, सौम्या, मनसा, पीहू, अंश, आयुष, जैद प्रिंस, विकास, आकाश, आशीष, वैष्णवी, आमवतिका, अंजलि, नेहा, सिमरन, प्रतिज्ञा, हिमांशु, निशा, गुंजन, धर्मपाल, आयान, शशिकांत, खुशबू, आशीष, कशिश, स्नेहा, मोहित, संदेश, संकेत इत्यादि ने भाग लिया। साथ ही वहां के शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में बच्चों को पूरी निष्ठा के साथ सहयोग किया। निरंजन शर्मा, शंभू कुमार, संतोष, रणधीर, सुप्रिया, संगीत, रागिनी, विद्या, रेशमा, ईशा, गुड्डू, शैलेंद्र, राम प्रवेश, कृष्णानंद सर इत्यादि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विनय शंकर पिंकू की रिपोर्ट। आज बिहार सेंट्रल स्कूल का एनुअल डे है, इसमें बुलाया गया। इसके लिए यहाँ के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा लगा। जब भी हमारा डिपार्टमेंटल काम भी है कि जब भी मुझे समय मिलता है मैं ऐसे स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में भी बताता हूँ। इस सर्विस में आने से पहले शिक्षक रहा हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस भी बच्चों को बताता हूँ। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो रोड पे डिसिप्लिन हो, और जो रोड पे डिसिप्लिन में रहेगा वो सोसाइटी में भी डिसिप्लिन में, घर में भी डिसिप्लिन में रहेगा, स्कूल में भी डिसिप्लिन में रहेगा, क्योंकि वहाँ कोई आपको देखने वाला नहीं है, आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और जैसा सर ने कहा कि हर जगह ट्रैफिक है। बच्चों के करियर के लिए भी आज 100 वैकेंसी आती है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख फॉर्म गिरते हैं, वहाँ भी बहुत ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक का नियम समझेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो वहाँ भी वो सक्सेस करेंगे, नंबर 1 करेंगे। तो बच्चे अपना टारगेट सेट करें, डिसिप्लिन में रहें। और जैसे आजकल एक और चीज़ मैं बोलना वहाँ भूल गया, आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स, गार्जियन बच्चों पर ज़रूर ध्यान रखें। आजकल नशे की प्रवृत्ति भी हमारे समाज में बहुत बढ़ रही है, ठीक है। तो बच्चों को उनके जो दुर्व्यसनों से दूर रखने के लिए पेरेंट्स का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स खुद भी एक और बाकी समाज के लोग रोल मॉडल बने। रोल मॉडल की हमारे समाज में बहुत कमी हो गई है। तो छोटे छोटे बच्चे बाइक चलाते हैं, वही कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन में रहे, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। पहले भी मैंने बोला कि पेरेंट्स बच्चों को जब तक वो प्रॉपर चलाना नहीं सीख जाते हैं, लीगल एज में नहीं आ जाते हैं, लाइसेंस नहीं ले लेते हैं, प्लीज़ उनको बाइक ना दे। बोलते हैं यहीं तक तो जाना है, इतनी ही दूर तो जाना है। बच्चा तो सीख लेता है उनसे चोरी छुप के, तो उस पर ध्यान रखें, बिल्कुल नहीं दे। ऐसे ही केसों में एक्सीडेंट होता है और बहुत दुख होता है मुझे। और आप लोग एक बहुत बड़ा माध्यम है मेरे लिए, और मेरे लिए मौका है कहने का, तो मैं कह रहा हूँ
कि प्लीज़ ध्यान रखें। किसी परिवार को निकट से अगर ऐसा देखने का कभी ऐसा ना हो, लेकिन हो तो आप ज़रूर देखें कि क्या बीतती है उन लोगों पे। तो इसीलिए इसी के साथ कहना चाहूँगा कि स्कूल भी और बाकी सामाजिक संस्थाएं भी जागरूकता अभियान चलाएं, जैसे बच्चे ट्रैफिक रूल्स के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, नारकोटिक्स के बारे में जानें और इनसे बचें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, अपने माता पिता के सपनों, गुरुजनों के सपनों को साकार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बात को विराम देते हैं। सलाह देंगे। देखिए, बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और यदि ये बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आएंगे और अनुशासन का पालन करेंगे। अनुशासन का पालन का मतलब है सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है उसको भी सही से करना पड़ेगा इनको। बच्चे आजकल जैसे हम लोग जागरूकता कर रहे हैं कि बच्चों में अनुशासन लाने का जो तरीका, ये बोलने से नहीं आता। ये जब तक उनके व्यवहार में नहीं आएगा, बच्चे के दैनिक का जो जीवन है उसमें सुबह बच्चों को जागने से लेकर रात को सोने तक बहुत सारी चीज़ों को अब समावेश करने की ज़रूरत है। हमारे देश के प्रणेता लोग भी और आज सारे शिक्षकगण, सब लोगों का एक ही विचार हो रहा है कि बच्चे यदि सुबह से कुछ मेडिटेशन करें, योगासन करें, इससे उनकी भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर दोनों में विकास होता है और वही विकास जो है धीरे धीरे करके उनके आचरण में आएगा। और आचरण को शुद्ध करने के लिए, उनके अनुशासन में लाने के लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इनके दैनिक कार्य को, दैनिक जीवन को, दैनंदिनी को उनको चेंज करना पड़ेगा। बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। कम से कम हाई स्कूल तक के बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की ज़रूरत है। इससे बहुत सारे व्यभिचार भी आ रहे हैं। बच्चों में काम करने की क्षमता घट रही है, सोचने की क्षमता घट रही है। कुछ भी भूल रहा है तुरंत मोबाइल देख करके बात करता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन एक उम्र के बाद ही करें तो बेहतर होगा। जितने हमारे गार्जियन यहाँ पर आए थे, मैंने सब लोगों से आग्रह किया है कि अपने बच्चों में वो संस्कार विकसित करें जिससे कि वो स्कूल आने में उनको मज़ा आए और सुबह से शाम तक की दैनिक जो क्रिया है उसमें उनको सुधार लें। अनुशासन में रहेंगे, निश्चित रूप से सफलता हाथ मिलेगी। 20वीं वर्षगांठ शिक्षा नगर डोइया स्कूल में मना रही है। आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर रणधीर कुमार, प्रिंसिपल हॉर्टिकल्चर मूसराय के थे और दूसरे चीफ गेस्ट सुनील कुमार सिन्हा, डीएसपी ट्रैफिक नालंदा के थे। साथ ही हमारे गेस्ट के रूप में धर्मेंद्र कुमार सोशल वर्कर, डॉक्टर आशुतोष कुमार सोशल वर्कर और प्रद्युमन कुमार रोटरी क्लब के मेंबर, और उसके बाद एक और थे एस सोलंकी जो नूरसराय हॉर्टिकल्चर स्कूल में रिसर्च कर रहे हैं। ये सब हमारे बच्चे एवं गार्जियनों को जो शब्द दिए वह एक बहुमूल्य शब्द था जिसका कोई आगाज नहीं किया जा सकता है। हमारे गेस्ट ने बताया कि आज का जो परिवेश है, हमारे बच्चे और गार्जियन साथ में टीचर का समन्वय नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमारे बच्चे का एजुकेशन में थोड़ी सी गिरावट आ गई है। कुछ लोगों ने यह भी कहे कि आज हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, और हमारे चीफ गेस्ट ने तो इस पर विशेष फोकस करते हुए कहा कि ट्रैफिक तो हर जगह होती है, रोड के साथ साथ जीवन में हर पल में ट्रैफिक होती है। जब हम पढ़ाई के क्षेत्र में होते हैं तो ट्रैफिक होती है,
जब हम खेलने के क्षेत्र में होते हैं तो ट्रैफिक होती है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो ट्रैफिक होती है, जब हम रास्ते पे चलते हैं तो ट्रैफिक होती है। तो इनसे बचने का एक ही साधन है कि हमें नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात अनुशासित रूप से हमें कार्य करना चाहिए। जब कोई बच्चा अनुशासित रूप से कार्य करेगा तो अपने जीवन में ट्रैफिक को लांघ कर आगे जाएगा और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ जाएगा और एक अच्छे मुकाम को पालेगा। साथ ही हमारे चीफ गेस्ट के साथ जो व्यक्ति और थे उन लोगों ने भी हमारे बच्चों के गार्जियन को, साथ ही बच्चों को यह सुशोभित किया कि आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ी दूरियां बनवाएं और फिजिकल एक्टिविटी पर, साथ ही जो है एक्सरसाइज पर ध्यान दिया जाए। बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? तो इन लोगों ने ये सब चीज़ों को उजागर करते हुए ऐसा कहा कि हम लोगों को अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। हम बिहार सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य हम यह कामना करते हैं कि हमारे बच्चे इनके बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने जीवन की ट्रैफिक को आगे बढ़ाते हुए चलें और अच्छे मुकाम को पालें। यही हमारी कामना है और यही हम अपने सभी बच्चों से आग्रह और आशा करते हैं। धन्यवाद। आपके शहर बिहार शरीफ में आपका जाना पहचाना वही पुराना आर्यंस डांस एकेडमी अब नए अंदाज में खुल गया है, जहां बड़े हॉल में वेस्टर्न फोल्क, क्लासिकल, हिप हॉप, कंटेम्परेरी, सालसा, जुम्बा, एरोबिक्स आदि डांस का विधिवत एवं सर्टिफिकेट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देर ना करें, आज ही अपना नामांकन कराएं। सीखने के लिए कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, तो हमारा पता नोट करें। आर्यंस डांस एकेडमी, हॉस्पिटल मोड़, टाउन हॉल के बगल वाली गली में, रांची रोड, बिहार शरीफ। और खबरों के लिए बीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे बीएन न्यूज़ और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।